हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नल साइंस का पोर्शन, उसमें हमने विटामिन्स कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंस अकाउंट का ये जो पेपर है उसी के लिए जर्नल साइंस है। जेके एसएसबी के जितने साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये नहीं है कि आप सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर ये वीडियो देख सकते हो। बाद में भी अगर कोई देखना चाहे तो ये वीडियो आपके जर्नल साइंस का पोर्शन हर एक एग्ज़ाम में सेम ही होता है। कुछ एक दो टॉपिक जो है ऊपर नीचे होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो है ये सिलेबस आपका हर जगह सेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली देखें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, an alteration or deviation from the normal physiological functioning of an organism generally associated specific sign and symptom। इस डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जो डिस्टर्ब करती है कि बॉडी और माइंड की नॉर्मल फंक्शनिंग को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी या माइंड के सिम्टम शो होते हैं, जैसे कि पेन हो जाना, वीकनेस हो जाना, फीवर हो जाना, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना। तो ये सब क्या हम करते हैं कि हाँ जी डिज़ीज़ है किसी में। अगर पहले तो आप ये देखिए कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं हमारी, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो हमारी एक पर्सन से, किसी एनिमल से या किसी भी सोर्स से ट्रांसफ़र होती हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म में थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स, ठीक है। और हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। ये यूजली क्रोनिक होता है, जो काफ़ी लंबे समय से आपकी बॉडी में हो, वैसी डिजीज़ होती हैं। और ये इसकी मेन काज के किसकी वजह से होती हैं? अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट का कईयों को बहुत जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। फिज़ियोलॉजिकल, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी फिजिकली वैसे हो गया, ओबेसिटी, मोटापा आ गया, इसमें काफ़ी बीमारियां वगैरह लग जाती हैं। एनवायरनमेंट, जैसे पोल्यूशन है, आप काम ऐसी जगह कर रहे हो इंडस्ट्री में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन, आपके लंग्स में इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइफस्टाइल है, आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसमें तो आपको हर बीमारी इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ के मोस्टली हम देखें इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है। अगर कोई वायरस है, वायरस की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। बैक्टीरिया इसका काज है, पैरासाइट है, फंजाई है। नॉन कम्युनिकेबल का जेनेटिक है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स कैसे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जांपल आप देखो, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19, मलेरिया। इसमें हम देखें तो जैसे हमारी हार्ट अटैक है, कैंसर है, डायबिटीज़, ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। आपको समझ आई इतनी? चलिए नेक्स्ट। अब मैंने आपको पीछे बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता है। डिजीज़ में हमारा डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, या तो हमारी बॉडी में इनडायरेक्ट कांटेक्ट से डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड होती हैं। अब बाय इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मीन हुआ जब फिज़िकल कांटेक्ट होता है एक हेल्दी पर्सन का एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिज़िकल कांटेक्ट होता है, उससे भी आपका एक एग्जांपल है डायरेक्ट कांटेक्ट की। जैसे आप कोई बंदा इन्फेक्टेड हुआ, आपने हग कर लिया, किस कर लिया, उसको टच कर लिया, तो आपको बीमारी फैल जाएगी। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी बीमारी फैलती है कम्युनिकेबल डिजीज़ में। ब्लड से भी फैलती है या अदर बॉडी फ्लूइड से भी फैलती है। अगर आपको किसी एनिमल ने काट लिया, जैसे कुत्ते ने काट लिया, रेबीज़, ये भी आपका क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का रीज़न है और डायरेक्ट कांटेक्ट है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है, आपका इमीडिएट सोर्स से आपका क्या होता है, डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए, जैसे कि आपने कुछ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स किसी के शेयर कर लिए, जैसे आपने किसी का टॉवल ले लिया, वो बीमार है बंदा, आपको बीमारी फैल जाएगी। आपने कुछ ऐसे यूटेंसिल्स यूज़ कर लिए जो किसी बीमार बंदे ने खाए हुए, उसने अच्छे से धोया नहीं है, कुछ नहीं है, कंटामिनेटेड है ना, साफ़ सुथरे नहीं, कंटामिनेटेड। डोर नॉब्स, फ़ोन। अब कोई इंसान कोई बीमारी है, जैसे उसने छींका है, कुछ किया है, तो उसने हाथ वगैरह नहीं धोए, उसी से दरवाज़ा खोला है, उसी से फ़ोन पकड़ रहा है, और आपने भी साथ में जाके हाथ उसी जगह लगा दिया, तो कंटामिनेटेड है। जो पर्सन कंटामिनेट है उसने वहीं पे हाथ लगाया और आपने भी जाके इन चीज़ों को टच किया। एयर बॉर्न डिजीज़, जैसे इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स,
कोई स्नीज़ कर रहा है, किसी ने छींका, किसी को ज़ुकाम होगा, तो वो ड्रॉपलेट्स आपने भी जब सांस ली तो आपके अंदर चले गए, उसमें जर्म्स होंगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, आपने जैसे कोई खाना बनाया, कोई पानी आपने यूज़ कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ कर लिया खाना बनाने में, खाना धोने में, पानी पीने में, तो जो खाना भी बनेगा वो भी तो कंटेमिनेटेड होगा ना। मोस्टली बीमारी इससे आपकी फैलती है कॉलरा एंड टाइफाइड। अच्छा, वेक्टर, वेक्टर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में वेक्टर भी आता है, जैसे कि मॉस्किटो है। मॉस्किटो क्या ट्रांसमिट करता है, मलेरिया या डेंगू। ये सब क्या आपके काज बताया मैंने आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या डिफरेंस है, किस तरह बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, अब देखिए ये कम्युनिकेबल डिजीज़ की कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। आपके बैक्टीरिया से भी फैलती हैं, वायरसेस से भी फैलती हैं, फंजाई से, पैरासाइट से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब देखिए आपका कॉमन कोल्ड, आपको ज़ुकाम हो गया, ठीक है, आपने छींका, स्नीज़ किया, खांसी की, कभी खांसी करो तो ना ड्रॉपलेट्स आपके माउथ से बाहर जाती हैं, साथ वाला बंदा कोई बैठा हुआ उसको हो जाएगा, तो ये कम्युनिकेट हुआ ना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू फैल जाता है, तो फ्लू क्या होता है, आपको कहीं आप किसी एयर में गए, वहाँ पे किसी को बीमारी फैली होगी, उसका पार्टिकल आप थ्रू एयर आपके बॉडी में चला गया। टीबी भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ में। अब देखो चिकन पॉक्स, आपने ना देखा होगा किसी अगर घर में किसी बंदे को चिकन पॉक्स होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिजिकल कांटेक्ट बाकी फैमिली मेम्बर से मत कीजिए क्योंकि उनको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, मीज़ल्स हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट वाली बीमारी हैं। कोविड-19, ये तो आप सबको पता है कोविड-19 में कितना आइसोलेशन का बोल रहे थे कि एक फैमिली मेम्बर भी एक दूसरे के साथ ना बैठे। डायरिया जो है, ठीक है, आपने कंटेमिनेटेड खाना खा लिया, पानी पी लिया कंटेमिनेटेड, तो उससे क्या हो गया, आप बीमार हो गए। टाइफाइड, टाइफाइड भी इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। आपने कंटेमिनेटेड खाना खा लिया, पानी पी लिया, आपको टाइफाइड हो गया। मलेरिया, मलेरिया आपका कौन काज करता है, आपका मच्छर। मच्छर क्या आपका वेक्टर। मैं आपको अभी बताऊंगी कि वेक्टर और पैथोजन में क्या डिफरेंस होता है। डेंगू तो काज्ड बाय डेंगी वायरस, इसमें क्या वायरस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की, ठीक है। देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जांपल कौन, बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि अगर कोई इन्फेक्शस पर्सन आपके साथ बैठा तो आप उसने टच किया तो नो बीमारी फैल गई, नहीं। हार्ट अटैक ये आपकी क्रोनिक काफ़ी लंबे समय से आपकी ना बॉडी में ड्यू टू जेनेटिक वगैरह अगर हो ना, आप में डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कैंसर, रेस्पिरेटरी, ये देखिए किडनी में क्रोनिक किडनी डिजीज़, ये भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल। लीवर में अगर कोई बीमारी काफ़ी लंबे समय से चल रही हो तो ये आपकी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हर चीज़ में सब्र से काम लेना चाहिए, नहीं तो आपको पता चले कुछ समय के बाद आप इतना सोचते हो, इतना टेंशन लेते हो, इतना स्ट्रेस लेते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, तो आपको लेटर ऑन हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाए। ये हाथ में क्या, मेहनत करना, आप बस मेहनत करते जाइए और बाकी फल जो है ऊपर वाला आपको दे देगा। ओबेसिटी, ये देखिए मोटापा, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव फ़ैट, जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ़ैट हो जाता है, किसकी वजह से, आप इसका रीज़न क्या, अनहेल्दी डाइट खाते हो, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल आपकी ज़ीरो हो जाती है। नॉर्मली ना ओबेसिटी ना टेंशन से भी होता है, मोटापा टेंशन से भी होता है, या आप बैठे रहते हो एक जगह। तो ये सब क्या है, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। अब देखिए दो टर्म्स हैं, पैथोजन क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पैथोजन काजेज द डिजीज़, पैथोजन ने बीमारी फैलाई, और वेक्टर क्या है, वेक्टर है जिसने पैथोजन को स्प्रेड किया, पैथोजन को मदद की स्प्रेड होने में, स्प्रेड द पैथोजन। जैसे देखो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एजेंट दैट काजेज डिजीज़, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता है, जैसे बैक्टीरिया है बीमारी फैलाता है, वायरस, पैरासाइट, फंजाई, ये सब बीमारी फैलाते हैं, लेकिन ये खुद से थोड़ा ना बीमारी फैलाते हैं। जैसे एन ऑर्गेनिज्म दैट कैरी एंड ट्रांसमिट अ पैथोजन फ्रॉम होस्ट टू अनदर, जो ऑर्गेनिज्म इस पैथोजन को ट्रांसमिट करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसको बोलते हैं वेक्टर। जैसे एक हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन है,
ये हेल्दी पर्सन, एक मच्छर ने इसको काटा, ठीक है, इसमें मान लो कोई बीमारी होगी। अब जो इसमें बीमारी होगी, इससे वायरस है, ठीक है, इसने वायरस है। अब पैथोजन वायरस, इसमें वायरस, अब इस वायरस को क्या हम कहेंगे? पैथोजन, क्योंकि वायरस क्या फैलाता है? आपका बीमारी फैलाता है। पैथोजन इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज अ डिजीज। अब मच्छर ने इसे काटा, यहाँ पे मच्छर क्या होगा आपका? वेक्टर। इस मच्छर ने काटा, फिर वो इस हेल्दी पर्सन को जाके दोबारा काटेगा, सेम जो जिसने इसको काटा, तो इसमें बीमारियां फैला देगा। तो ये क्या हुआ आपका? वेक्टर, जो कि मदद कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है पैथोजन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जैसे मॉस्किटो है, ट्रांसमिटिंग मलेरिया, टिक्स हैं, ट्रांसमिटिंग लाइम डिजीज़। कौन कौन सी डिजीज़ आपकी कम्युनिकेबल, और आपको इतना आइडिया हो गया कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं आपकी। अब देखिए हमने पढ़ना क्या है, हम पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारियां आपकी माइक्रोब्स काज करते हैं। जो माइक्रोब्स काज करते हैं, जैसे वायरस आपके माइक्रोब्स में आते हैं। कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया फैलाते हैं, फंगस फैलाते हैं, प्रोटोजोन। अच्छा, प्रोटोजोन आपके पैरासाइट होते हैं, ठीक है। इसमें हम और देखेंगे वर्म, वो भी आपके पैरासाइट में आता है। तो कौन सी बीमारी आपके पैरासाइट फैलाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम से कौन सी बीमारियां आपकी फैलती हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है, जिसमें 3 बारी एक्स की कॉपी आ जाए, ठीक है, XYY सिंड्रोम, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्गन सिस्टम से बीमारी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारियां काज करते हैं। पिंक कलर है इसमें, इधर यूज़ किया है, फिर पर्पल कलर मैंने यहाँ यूज़ किया है, फिर पिंक कलर अलग से यूज़ किया है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की। कुछ बीमारियां हमारी होती हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, कुछ बीमारियां हमारी होती हैं एयर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, कुछ जो है वेक्टर बॉर्न, वेक्टर उनको ट्रांसफ़र करता है। कुछ बीमारियां हमारी, चाहे वो वेक्टर काज बैक्टीरिया काज कर रहा है, लेकिन उसको फर्दर ट्रांसमिट कौन कर रहा है? क्या वो पानी के थ्रू फैल रही हैं, वाटर बॉर्न है, क्या वो एयर बॉर्न है, एयर से फैल रही हैं, कोई वेक्टर मदद कर रहा है। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है वो, कोई आपकी बॉडी में वाउंड, कोई ज़ख़म हो गया, वो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपका पेपर में कि बैक्टीरिया का, जैसे कोई भी यहाँ से नाम दे देंगे, ठीक है, कोई भी रैंडम नाम दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए ये कौन सी डिज़ीज़ है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो ये डिज़ीज़ है, आपने देखना है कि वाटर बॉर्न डिज़ीज़ है, एयर बॉर्न डिज़ीज़ है, ठीक है। आप आराम से पहले इस ना देखो इसको, मैं अभी, और देखो ये डिजीज़ हैं, काजेटिव बैक्टीरिया, ये सारे डिजीज़ के नाम हैं। ये जो बैक्टीरिया इन बीमारियों को फैलाते हैं, किस तरह ये ट्रांसमिट होते हैं, और कौन सी वैक्सीन यहाँ पे यूज़ होती है। देखिए पहली डिजीज़ है हमारे, आपने ना कोई इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलिए, कॉलरा डिजीज़ है, बैक्टीरिया एजेंट कौन सा है? विब्रो कॉलरा। ये आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये पानी से फैलती है। आपने कंटेमिनेटेड खाना खा लिया है, तो या तो आपने कंटेमिनेटेड पानी यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपका कौन सा बीमारी फैली है? आपकी कॉलरा, ठीक है। कॉलरा को ठीक करने के लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं हम? ओरल वैक्सीन देते हैं। नेक्स्ट आपका है बैसिलरी डेसेंट्री, बैक्टीरिया है वो कौन सा है? शाइगला स्पीशीज़ जो है इस डिज़ीज़ को काज करती है, बैसिलरी डेसेंट्री को। ये भी एक आपका वाटर बॉर्न डिजीज़ है, या फिर फूड कंटेमिनेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को कौन फैलाता है? सैल्मोनीला टाइफी, ठीक है। ये भी आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, और इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है टीवीसी, टीवीसी का मतलब होता है टाइफाइड, ठीक है, टी फॉर टाइफाइड, टीवीसी, ठीक है। फिर आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टीबी को फैलाने वाला आपका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है, और इसको ठीक करने के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन भी पूछते हैं आपको कभी कभी कि कौन से डिज़ीज़ में उसको केयर करने के लिए कौन सी वैक्सीन यूज़ होती है। अब है हमारा डाइपथेरिया, ठीक है। डाइपथेरिया ये है बैक्टीरियल डिजीज़, को कौन कॉज करता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डाइपथेरिया। ये भी आपकी एक एयरबॉर्न डिजीज़ है,
और इसको केयर करने के लिए आपको जो वैक्सीन लगती है उसको बोलते हैं DPAP, DPWP या TD। ठीक है, D फॉर डायपथेरिया। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट बैक्टीरिया की डिजीज़ है परथियसिस, या जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं। इसका बैक्टीरिया काज करने वाला कौन सा है? बोर्डिटेला परथियसिस। ये भी आपकी एयरबॉर्न डिजीज़ है और इसको भी केयर करने के लिए वैक्सीन जो है DBT, ये सेम वैक्सीन लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूमोकोकल निमोनिया। ठीक है, इसको कौन काज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसका बैक्टीरिया है। ठीक है, ये भी आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है। इसको केयर करने के लिए PVC या PPSV वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट है आपका मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसका काजेटिव बैक्टीरिया कौन सा है? नाइसीरिया मीनिंजिटिडिस। ये एयरबॉर्न आपका डिजीज़ है। इसको केयर करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है? MenACVY या MenB। ठीक, मैंने अभी पढ़ाया, इसको पहले देखो, रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो पहले, इतना रिवाइज करो पहले, देखो ध्यान से देखो, इतना इधर भी पहले थोड़ा रिवाइज करो। ठीक है, देखा। अब नेक्स्ट देखो प्लेग। प्लेग भी आपकी जो बीमारी है वो बैक्टीरिया फैलाते हैं, और कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है? यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये आपका वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म इसको ट्रांसफ़र करता है और सम स्पेशलाइज्ड वैक्सीन इसमें एग्जिस्ट करती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है? गोनेरिया। गोनेरिया को कौन स्प्रेड करता है? बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया स्प्रेड करता है? नाइसीरिया गोनोरिया। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है। इसमें अभी तक कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन अभी तक नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिफेलिस। इसको कौन स्प्रेड करता है? ये देखो, बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो सारे बैक्टीरिया ही स्प्रेड करेंगे, तो अब समझ आना। ठीक है, सिफेलिस को कौन स्प्रेड करता है? ट्रिपैना पैलेडियम। ठीक है, ट्रिपैना पैलेडियम, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है और इसकी भी कोई अभी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। फिर आ जाता आपका टेटनस। टेटनस को कौन फैलाता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आपको लोहे से कट लगता है तो उसमें क्या बोलते हैं? टेटनस का इंजेक्शन लगा के आओ, टीटी का इंजेक्शन लगा के आओ। वो क्या आपका, कि जब भी आपको कोई लोहे से कोई भी कट शट बचता है तो आपका वैक्सीन क्या था? TT या TD, T-टैब, D-टैब, DPT। ये अलग अलग ना, जैसे बच्चों में अलग लगता है इंजेक्शन, बड़ों में अलग लगता है, तो ये सारे टेस्ट में लिखे हैं DBT मोस्टली बोलते हैं। आपने ये याद रखने हैं। BCG कौन सा वैक्सीन कौन से के लिए, TVC किसके लिए यूज़ होता है, आपने मोटे मोटे याद रखना। देखो, फीवर के लिए कौन, टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा होता है यूज़, आपने ये याद रखना है। TB के लिए याद रखना है आपने, कोलरा के लिए याद रखना है। ठीक है, फिर आपने प्लेग के लिए याद रखना है, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। प्लेग के लिए कौन सा है, गोनरा के लिए कौन सा है, टेटनस के लिए कौन सा है। नेक्स्ट आपका एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के काफ़ी सारे केसेस होते हैं। इसको कौन फैलाता है? बैसिलियस एंथ्रेसिक। ये भी आपका, अगर आप में कट लग जाता है, वाउंड या फिर कॉन्टैक्ट से भी ये ट्रांसमिट हो जाता है, इनमें एंथ्रेक्स वैक्सीन यूज़ की जाती है इसकी केयर के लिए। लेप्रॉक्सी। लेप्रॉक्सी को कौन काज करता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये अगर प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट है आपका किसी जिसको लेप्रोसी है, तो प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन अभी नहीं बनी हुई फॉर वैक्सीन। ठीक है, आपको समझ आई।
कि बैक्टीरिया में हमने कौन कौन सी ये डिज़ीज़ पढ़ी हैं। कॉलरा पढ़ी, बैसिलरी डायसेंट्री पढ़ी, टाइफाइड फीवर पढ़ा, ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा, डाइपथेरिया, प्रूटोसिस जिसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं, निमोनियोकोकल निमोनिया, मेनिंजोकोकल मेनिंजिटिस, प्लेग, गोनेरा, साइफिलिस, टेटनस, एंथ्रैक्स, लेप्रोसी, ये सब आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ठीक है, आपने इसमें क्या याद रखना है, पहले तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल हैं, इनको काज करने वाले कौन से एजेंट्स हैं। अब इनमें से कौन सी जो हैं वो वाटर के थ्रू फैलती हैं, कौन सी पानी के थ्रू फैलती हैं, कौन सी वेक्टर हैं, आपने यूज़ की जाती है इनको देने के लिए। इतनी समझ चलिए आपको। अब देखो, हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, टीबी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, टाइफाइड फीवर, कॉलरा, डाइपथेरिया, निमोनिया, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ी सी दी है, मैंने आपको पीछे चार्ट में बहुत पूरी बता दी है, ठीक है, मैक्सिमम कवर की है। इसको कौन काज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड है, इसको कौन स्प्रेड करता है, सैल्मोनीला टाइफी। कॉलरा को कौन स्प्रेड करता है, विब्रो कॉलरा। डाइपथेरिया का देखो, कॉर्नीबैक्टीरियम, स्प्रेक्टोकोकस न्यूमोने, ठीक है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, अगर ट्यूबरक्लोसिस आपको खांसी काफ़ी ज़्यादा देर रहती है, चेस्ट में पेन होता है, बुखार हो जाता है, वेट आपका लॉस हो जाता है, सोते टाइम आपको पसीना आता है। और ये फैलती कैसे है, एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। किसी को हुआ टीबी, उसने स्नीज़ करना है कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, एयरबॉर्न डिजीज़ याद रखना है, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज़, ठीक है। मैंने कौन सी वैक्सीन आपको बताई, बीसीजी वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन यूज़ होती है, ठीक है। आपने जो मैंने आपको पीछे चार्ट दिया ना, आप वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसमें, अब देखो एग्ज़ाम में पढ़ना तो है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपने क्या करना है, उसको बार बार के लेक्चर देखना, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको टाइफाइड हुआ तो आपको फीवर होगा, हेडेक होगा, पेट में दर्द होगा, वीकनेस होगी, भूख नहीं लगेगी। ये किस चीज़ से फैलता है आपका, कंटेमिनेटेड, आपने कंटेमिनेटेड खाना या कंटेमिनेटेड पानी पी लिया, ठीक है। इसमें आपका सेव प्रिवेंशन आप क्या ले सकते हो, साफ़ पानी पियो, साफ़ खाना खाओ, खाने से पहले या जब भी कहीं बाहर जाते हो, अंदर जाते हो, अपने हाथ प्रॉपर वॉश किया करो। कॉलरा देखो, कॉलरा में आपको क्या होता है, लूज़ मोशन टाइप लग जाते हैं, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, पानी ख़त्म हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। ये भी क्या होता है, आपने कोई गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया, उससे कॉलरा हो जाता है। देखो टाइफाइड और कॉलरा ना पानी से होता है, ठीक है। डायपथेरा क्या होता है, इसमें आपका गला सूख जाता है, होता है कई बार, ये हम बोलते नहीं है कि हमारा गला बड़ा सूख गया, डिफ़िकल्ट हो रहा है हमें कुछ चीज़ खाने में, फिर वीकनेस हो जाती है। वो आपको ऐसे नहीं बोलना कि आपको गला ऐसे ही सूख रहा हो तो मुझे बीमारी होगी, इतना भी शकीनी नहीं बनना है। अब तो वैसे भी गर्मी, अपने पानी पीते रहना है। इसके लिए डीबीटी वैक्सीन है, देखो उसके लिए क्या थी, बीसीजी वैक्सीन। निमोनिया आपकी बॉडी में होगा, लंग्स में होता है, ठीक है। खांसी लगती है, बुखार होता है, चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, दी जाती है पेशेंट्स को। ये आपकी एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो आपको यहाँ से 2 एयरबॉर्न डिजीज़ पता चल गई, ये आपकी एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये आपकी एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है, ये क्या है आपकी, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, वाटर या फूड कंटेमिनेटेड है ये, ठीक है। इतना पता चला। अब देखिए, बैक्टीरिया की हमारी डिजीज़ होगी, अब आती है हमारी वायरस की डिजीज़। वायरस की कौन कौन सी डिजीज़ हैं, जैसे मीज़ल्स, मीज़ल्स को कौन स्प्रेड कर, और ये ट्रांसमिट कैसे होती है आपकी, थ्रू एयर। अब देखो मैंने ना यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी है, रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स और नेक्स्ट में लिखा है नॉर्मल ड्रॉपलेट्स। रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होती है, जैसे आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ खड़े हो या बैठे हो, उसने छींका, अब जो उसने स्नीज़ किया या छींका तो ड्रॉपलेट्स निकली, वो ड्रॉपलेट्स ना, उसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, वो थोड़ी देर, थोड़े डिस्टेंस तक ही वो स्प्रेड होती हैं, फिर ख़त्म।
लेकिन जो एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो एयर में सस्पेंडेड रहती हैं और काफ़ी समय तक रहती हैं और बड़े लॉन्ग डिस्टेंस तक वो स्प्रेड करती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको एक डिफरेंस है, ये याद रखना कि एयर। तो आपकी बीमारी है मीज़ल्स। मीज़ल्स को कौन फैलाता है, वायरस, मीज़ल वायरस। तो इसमें ये फैलती कैसे है, एयरबोर्न रेस्पिरेटरी डिजीज़। इसके लिए वैक्सीन कौन सी है, MMR वैक्सीन। ठीक है, मम्प्स, इसको कौन फैलाता है, मम्प्स वायरस। देखो ये आसान है, जो जो इसके नाम है ना, वायरस के नाम भी सेम मिलते हैं। बैक्टीरिया की थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। मम्प्स को किसने फैलाया, मम वायरस ने। ये भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हैं। अब देखो मीज़ल्स जो है वो रेस्पिरेटरी है, लेकिन ये कैसे फैल सकते हैं, ड्रॉपलेट्स। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई भी उसने स्नीज़ किया, उसके ड्रॉपलेट्स अगर हवा में प्रेजेंट हैं तो उधर से भी आपको मम्स हो सकता है। इसके लिए MMR वैक्सीन यूज़ की जाती है। रूबीला, रूबीला को कौन फैलाता है, रूबीला वायरस। ये भी एयरबॉर्न डिजीज़ है आपकी, इसके लिए भी MMR वैक्सीन है। ठीक है, क्योर करने के लिए। फिर आपका पोलियो है। पोलियो आपका जो है वो कौन फैलाता है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस कैसे फैलता है, फीकल या ओरल। आपने कंटेमिनेटेड खाना खा लिया या खाना बना लिया, उसमें पानी आपने को यूज़ कर लिया गंदा। ठीक है, इसके लिए आपको ओरल वैक्सीन दी जाती है पोलियो के लिए। ओरल, देखो ओरल पोलियो वैक्सीन। और ये जो IPV मतलब इंजेक्शन पोरल वैक्सीन, इसमें आपको इंजेक्शन भी दिया जाता है और ओरल भी दिया जाता है वैक्सीन। चिकन पॉक्स भी आपका वायरल डिजीज़ है, इसको फैलाने वाला वायरस का नाम है, ये है वायरिसिला जोटर वायरस, VZV। ये आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, मैंने आपको भी बताया ना पहले कि चिकन पॉक्स हो किसी को तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपने ना घर वालों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना, उनको भी आपकी वजह से चिकन पॉक्स लग जाएगा। तो इसके लिए जैसा देखो इसका नाम है वायरिसिला, इसको वायरलिसिला वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी आपके जो, ये भी वायरल डिजीज़ हैं आपकी। हेपेटाइटिस ए वायरस क्या फैलाता है, हेपेटाइटिस ए बीमारी। बी क्या फैलाता है, हेपेटाइटिस बी बीमारी। हेपेटाइटिस ए जो है वो किससे फैलती है, फूड बॉर्न डिजीज़ और वाटर बॉर्न भी, दोनों से फैल सकती है। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है आपकी वो ब्लड से फैलती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, मदर टू चाइल्ड भी फैलती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हेपेटाइटिस ए जो है वो फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न है तो हेपेटाइटिस बी भी ये होगा, नहीं। हेपो ट्रांसमिशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए इनको वैक्सीन कौन सी है केयर करने के लिए, हेपेटाइटिस ए को, हेपेटाइटिस ई को जो है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, अब देखिए इन्फ्लुएंज़ा जो फ्लू है आपका, ठीक है, फ्लू भी आपका वायरल डिजीज़ है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस इसको फैलाता है, एयरबॉर्न बीमारी है ये, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन इसको दी जाती है। कोविड-19 जो भी वायरल डिजीज़ है, SARS-CoV-2 इसका एजेंट है फैलाने वाला, ये भी एयरबॉर्न डिजीज़ है, इसको जो वैक्सीन क्योर करने के लिए दी वो कोविड-19 वैक्सीन है। रेबीज़ आपको किसी एनिमल ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो उसमें रेबीज़ वायरस होगा। तो एनिमल किसकी वजह से फैला, किसकी वजह से, आपको एनिमल ने काटा। एनिमल कौन सा, कुत्ता, बिल्ली, बैट, जो भी हुआ। ठीक है, रेबीज़ वैक्सीन दी जाती है आपको। जापानीज़ एनफेलाइटिस बीमारी है, ये वायरल बीमारी है, इसको काज करने वाला एजेंट क्या है, जापानीज़ एनफेलाइटिस वायरस। ये जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, ये मॉस्किटो काटता है अगर तो इसकी वजह से ये फैलता है, जापानीज़ एनफेलाइटिस बीमारी। वैक्सीन इसको दी जाती है जापानीज़ एनफेलाइटिस वैक्सीन। येलो फीवर, येलो फीवर आपकी वायरल डिजीज़ है, इसको फैलाता कौन है, येलो फीवर वायरस। ठीक है, अभी ट्रांसमिट कैसे होती है, ये भी आपको मॉस्किटो के काटने से ट्रांसमिट होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, इसको वैक्सीन है येलो फीवर वैक्सीन। रोटा वायरस डायरिया जो कौन फैलाता है, रोटा वायरस, फीकल या ओरल, आपने कंटेमिनेटेड कुछ खाना खा लिया, रोटा वायरस वैक्सीन इसमें दी जाती है। ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस HPV, इसको फैलाता कौन है, ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस फैलाता है, ये सेक्सुअली कांटेक्ट से फैलती है, HPVC वैक्सीन इसमें दी जाती है। डेंगू फीवर, मच्छर ने आपको काट लिया तो डेंगू वायरस मच्छर से फैलेगी, डेंगू वैक्सीन आपको दी जाती है। एड्स जो है वो कौन फैलाता है, वायरल एजेंट के HIV वायरस, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है,
इन्फेक्टेड पर्सन का अपने ब्लड आप में अगर कंटेमिनेट हो गया उससे फैलती है। नीडल शेयर्स कर ली, मदर टू चाइल्ड भी ये फैलती है। तो ये आपकी कौन सी वायरस से फैलती हैं। इसमें भी आपने याद रखना इनके नाम सबके, वाटर बॉर्न है, एयर बॉर्न है, कौन सी और कौन कौन सी वैक्सीन इनमें दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, ये पूछा जाता है इस टेबल में। हर एक टेबल में एक एक चीज़ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, आपका ज़ुकाम होता है आपको, वो भी राइनो वायरस की वजह से फैलता है। एजेंट फैलता किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, किसी ने छींका होगा, आप उसके पास बैठे होंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इन्फेक्टेड जो भी पर्सन होगा, कंटेमिनेटेड सरफेस, या उसने जैसे होते ना कहीं नोज़ पे ऐसे हाथ रख के किसी सरफेस पे हाथ रख देते, किसी टेबल पे, बैग पे, आपने वहाँ हाथ रख दिया, ठीक है। ऐसा जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है वो तो ऐसे क्लिनिकली आपको दे देते हैं टैबलेट्स वगैरह, खाओ तो ठीक हो जाओगे, अदरवाइज इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अब देखिए वायरल डिजीज़ कौन कौन सी पढ़ी हमने। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस इसका वायरस है फैलाने वाला। सिम्टम क्या है आपको, रनी नोज़ होती है, गला सूख जाता है, खांसी होती है, छींकें, बुखार, सिर दर्द, ठीक है। प्रिवेंशन क्या आपकी, हाथ धो, मुंह को कवर करो जब छींकते हो ताकि दूसरे को ना फैले, कांटेक्ट अवॉइड करो। वायरस क्या है, कांटेक्ट, मेनली जो वायरस है ना वो कांटेक्ट डिजीज से भी होते हैं, एयरबोर्न है, लेकिन बाकी भी हमने देखा सेक्सुअली वो सब भी हैं डिजीज़ ट्रांसमिट। इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ये देखिए जब ये भी बीमार है, अगर देखो दोनों ने छींका, ठीक है। कोविड-19 आपका है, ये इसका एजेंट है। मीज़ल्स है, मीज़ल्स वायरस से फैलता है। हेपेटाइटिस ए जो है आपका, हेपेटाइटिस ए वायरस फैलाता है इसको, ठीक है। कंटेमिनेट, हमने खाना खा लिया, कंटेमिनेट पानी पी लिया, पर्सनल कांटेक्ट किसी बंदे से कर लिया, तो आपको हेपेटाइटिस ए की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, क्या पूछेंगे आपको, ये भी पूछ सकते हैं वेक्टर बॉर्न, एयर बॉर्न डिजीज़ कौन सी है, वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सी है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ऐड की है लेकिन आपने पूरा याद रखना है। कॉलरा आपका वाटर बॉर्न डिजीज़ है, विब्रो कॉलरा, देखो सी फॉर कॉलरा, एजेंट भी इसका क्या, कॉलरा, ये क्या था आपका, बैक्टीरिया। टाइफाइड, सैलिमोनीला टाइफी, ये भी क्या आपका बैक्टीरिया, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। हेपेटाइटिस ए अभी आपने क्या पढ़ा, वायरल डिजीज़। डेसेंट्री आपकी बैक्टीरियल भी थी, शाइजीले ये बैक्टीरियल की है। जार्डियासिस, एजेंट क्या है आपका, जार्डिया लिम्बिया। तो ये आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, आपने याद रखना। क्या पता आपसे पूछ लें, कॉल काफ़ी सारे नाम दे दें, ठीक है, फिर आपको एक नाम बीच में कोई वाटर बॉर्न या एयर बॉर्न का दे दें, पूछे इसमें बताओ जी एयर बॉर्न कौन सी है, कौन सी वाटर बॉर्न है, ठीक है, तो आपने नाम याद रखने हैं। ये आपका एयर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ये देखो टीबी आपकी एयर बॉर्न डिजीज़ है। कॉमन कोल्ड भी आपकी, छींकते हैं कोई आप। इन्फ्लुएंजा देखो आपका वायरल एयरबॉर्न डिजीज़ है। मीज़ल्स आपकी एयरबॉर्न डिजीज़ है। चिकन पॉक्स आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है। इनको काज करने वाले ऑर्गेनिज्म ये बैक्टीरियम, टीबी बैक्टीरिया से फैलती है। कॉमन कोल्ड आपका वायरस से फैलता है, राइनो वायरस से। इन्फ्लुएंजा देखो फ्लू है तो हवा से फैलेगा, वायरस से फैलेगा। मीज़ल आपका मीज़ल्स वायरस फैलाता है। आपका चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस इससे फैलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना फिर से दिया हुआ, मैं आपको बोल रही हूँ, आपने वैक्सीन का नाम भी है, BCG वैक्सीन जो है वो टीबी को केयर करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दिया है MMR वैक्सीन, मीज़ल्स में, चिकन पॉक्स में, मैंने आपको पीछे लिखा है सब वैक्सीन, ठीक है, मीज़ल्स की। अब देखो चिकन पॉक्स की वेरिलिया वैक्सीन दी जाती है क्योंकि इसका एजेंट ही क्या है, वेरिसीलिया जोस्टर वायरस। तो इसको, इस वायरस को काजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है उसी के रिलेटेड उसको वैक्सीन दी जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ चलिए आपको। अब नेक्स्ट है डिजीज़ जो फंगस काज करते हैं। एक डिजीज़ रिंग वॉर्म टाइनिया, या जिसको रिंग वॉर्म डिजीज़, इसका काजेटिव एजेंट कौन है, ये आपका काजेटिव फंगस होगा,
फंगस की बीमारी है तो फंगस ही फैलाएगा। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा आपका, ठीक है। रिंग वॉर्म डिजीज़ है जो आपकी फंगल डिजीज़ है, वो किससे फैलती है आपकी, ट्राइकोफाइटॉन या माइक्रोस्पोरम या एपिडर्मोफाइटन। ट्रांसमिशन डायरेक्ट, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ गए, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट आपने कर लिया, या कोई भी कंटेमिनेटेड, कोई बीमार है बंदा, कहीं कीड़े मकोड़े हैं, आप उसी ऑब्जेक्ट पे आपने पाँव रख लिया, कुछ भी अपना कांटेक्ट डायरेक्ट किया, या किसी इन्फेक्टेड एनिमल के आपके साथ कांटेक्ट हुआ, उससे आपको रिंग वॉर्म फैल जाता है। एथलीट फुट, अब 2 फुट होते हैं आप ना, एलिफेंटियासिस फुट भी होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो जो आपका थ्रू वॉर्म होता है, ये थ्रू फंगस होता है। इसको काज करने वाला एजेंट कौन सा है, ट्राइकोफाइटॉन स्पीशीज़। ट्रांसमिशन, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए इस वायरस के तो ये आपको बीमारी लग जाएगी। कंटेमिनेटेड फ्लोर, कंटेमिनेटेड शूज़ आपने किसी के पहन लिए तब भी आपको हो जाएगा। कैंडिडियासिस, जिसको हम थ्रश कहते हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स, इसका फंगस है। यूजली ओवर ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा कैन स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। अब देखो इसका क्या मतलब है, ओवर ग्रोथ, जैसे फंगस जो है अपनी लिमिटेड उसकी रेंज, उसमें वो ग्रो करता है, लेकिन जब लिमिटेड रेंज से ओवर ग्रोथ हो जाए, कैंडिडियासिस आपकी बीमारी जो है काज बाय फंगस, ये फैलती है। एस्परगिलोसिस, ये कौन फैलाता है, एस्परगिलिस स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ फैलाती है। इसमें क्या होता है, आपने फंगल स्पोर इनहेल कर लिए इन्वायरमेंट से तो आपको एस्परगिलोसिस हो जाती है। आपने नाम याद रखने कौन सी फंगल डिजीज़ है। हिस्टोप्लाज्मोसिस किससे फैलता है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इसमें भी आपने स्पोर्स जो हैं वो सॉइल से इनहेल कर लिए, जो सॉइल की कंटेमिनेटेड थी विद बर्ड या बैट की ड्रॉपिंग के साथ, ठीक है, जो भी उनकी शिट पड़ी होती है, और आपने वो सॉइल जो है वो इनहेल कर लिए स्पोर्स। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मैन, ये इसका काजेटिव एजेंट है। ये कैसे फैलती है, इनहेलेशन ऑफ स्पोर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, आपने इन्वायरमेंट से स्पोर्स इनहेल कर लिए। माइकोसिस, ब्लास्टोमाइसीडर्माटिडिस, ये भी किससे फैलती है, जब आपने इनहेल कर लिए स्पोर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। कौन कौन से नाम है मैं फिर से रिपीट करवाती हूँ, रिंग वॉर्म, एथलीट फुट, कैंडिडियासिस, एस्परगिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकस, ब्लास्टोमाइकोसिस, ये आपके फंगल डिजीज़ हैं। अब देखिए फंगल डिजीज़ में हमने क्या पढ़ा, रिंग वॉर्म, रिंग की तरह ये हो गया है। काजेटिव एजेंट कौन सा आपका, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन। देखो आपकी बॉडी में ये फेस पे भी हो गया, इसके गोल 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 तरह के सर्कुलर पैचेस आपकी बॉडी में, खारिश स्टार्ट हो जाती है, स्किन आपकी फटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है, आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की ये सब चीज़ें यूज़ कर ली तो ये क्या आपकी इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। स्किन को अपनी क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए, किसी के साथ किसी कपड़े मत शेयर कीजिए, टॉवल मत किसी के यूज़ कीजिए, किसी की कंघी मत यूज़ कीजिए, ठीक है। एथलीट फुट, ये देखो एथलीट फुट में कौन, ये देखो ऐसी ब्रांच नहीं होती ट्री की, वैसे फैल गया, देखो वैसे फैल जाता है। आपकी बर्निंग ईचिंग हो जाती है, पाँव में रेडनेस हो जाती है, स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं। तो आप हुआ कैसे, आपने किसी के शू पहन लिए या बेयर फुट आप चले वहाँ पे, ये को भी लग गया। कैंडिडियासिस ओरल थ्रश जो है कैंडिड एल्बिकन से फैलता है। इसमें देखो वाइट पैचेस आपके देखो माउथ में, टंग में दिखना स्टार्ट हो जाती है, माउथ में रेडनेस हो जाती है। आप जब भी खाना खाते हो और कोई भी चीज़ स्वेलो करते हो तो आपको पेन होता है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकन फंगस, ठीक है। नेल इन्फेक्शन कईयों को हो जाता है, किसकी वजह से होता है, कौन सी स्पीशीज़ है ये, ट्राइकोफाइटॉन स्पीशीज़ या एपिडर्मोफाइटॉन स्पीशीज़ से। इसमें देखो नेल जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिसकलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, येलो टाइप के। आपने क्या किया, इन्फेक्टेड पर्सन के शूज़ पहन लिए, कंटेमिनेटेड फ्लोर पे चल रही है, उसकी सॉक्स पहन ली, उसके नेल इंस्ट्रूमेंट नेल कटर यूज़ कर लिया, तो अपना
हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, तो ये सब डिजीज़ आपको तब नहीं फैलेंगी। अब प्रोटोजोन डिजीज़, प्रोटोजोन आपका होता क्या, काइंड ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट है ये, ठीक है। मलेरिया आप है प्रोटोजोन, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी होती है, प्लाज्मोडियम फाल्कीफेरम, अलग अलग स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, ठीक है। मच्छर ने काटा, कौन से मच्छर ने, फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलीज, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मलेरिया आपकी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, इसको वैक्सीन केयर करने के लिए कौन सी दी जाती है, आरटीएस। एमीबिक डेसेंट्री, हमने बैक्टीरियल डेसेंट्री भी पढ़ी थी। एमीबिक, एमीबा क्या होता है आपका, प्रोटोजोन। काजेटिव एजेंट कौन सा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। फीकल या ओरल, आपने कंटेमिनेटेड खाना खा लिया, पानी पी लिया, इसमें कोई वैक्सीन नहीं है केयर करने के लिए। एमीबिक डेसेंट्री को एमीबियोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जार्डियासिस, काजेटिव एजेंट है जार्डिया लैम्बिला। फीकल और आपने वही खाना कंटेमिनेटेड या कंटेमिनेटेड पानी पी लिया। स्लीपिंग सिकनेस जो है बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, SOM, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस को बोलते हैं। ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, इसका काजेटिव एजेंट है। चीज़ें, एक तो मॉस्किटो से क्या फैलता है, मलेरिया। स्लीपिंग सिकनेस आपकी इस फ्लाई से फैलती है। और सैंड फ्लाई से आपका क्या फैलता है, काला अजहर, जिसको विसरल लेशमानियासिस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 3 फ्लाइज हैं, फीमेल फ्लाई से एनोफिलिस से क्या फैलता है, मलेरिया। स्लीपिंग सिकनेस किससे फैलती है, ये आपने याद रखना है, दूसरा। और सैंड फ्लाई से आपका काला अजहर, इसको हम विसरल लेशमियानिसिस कहते हैं, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कौन फैलाता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये भी आपने कंटेमिनेटेड खाना खा लिया, या आप घर में अगर कोई भी पेट पालते हैं, कैट फीसेस, उससे कांटेक्ट कर लिया, मदर टू चाइल्ड भी फैलता है ये। काला अजहर आपकी बीमारी है जो कि कौन फैलाता है, प्रोटोजोन। विसरल लेशमियानिसिस इसको बोलते हैं। लेशमानिया दोनों वैनी काजेटिव एजेंट है, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, इसको सैंड फ्लाई फैलाती है। ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोन, काजेटिव एजेंट कौन सा है, ट्राइकोमोनाज वेजिनेलिसिस, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। देखो, आई होप जो प्रोटोजोन और इन सब का नाम ना इजी है, वायरस के नाम भी इजी हैं, थोड़ा सा आपको ना याद करने की ज़रूरत है बैक्टीरिया के, ये तो आसान ही है। आपने इसमें क्या, देखो मलेरिया याद रखना आपने, इसकी वैक्सीन कौन सी थी, RTS। स्लीपिंग सिकनेस आपने याद रखना है, काला अजहर आपने याद रखना है, जार्डियासिस में याद रख लो, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, इतनी चीज़ समझ चली। ये भी पैरासाइट है, वॉर्म हेलमेंथिस। देखो हमने पहले पढ़ा था कौन सा, एथलीट फुट, ये क्या है आपका, फंगल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़। एलिफेंटियासिस, ये लिम्फेटिक फेलरियासिस भी इसको बोलते हैं, ये आपकी जो है बाय वॉर्म्स फैलती है, हेलिमेंथिस। इसका जो काजेटिव एजेंट है वुचेरिया बेनऑफ्टी, एक नेमेटोड है। ट्रांसमिशन क्या आपकी, मॉस्किटो बाइट, वेक्टर डिजीज़ है ये। एस्केरियासिस कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स वॉर्म है, इसका एजेंट ये है। इसमें भी आपने कंटेमिनेटेड या ओरल या फीकल कुछ भी आपने खाना या पानी पी लिया। टेप वॉर्म इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं टेनियासिस, इसमें टीनिया की स्पीशीज जैसे टीनिया सोलियम, ये स्पीशीज का टेप वॉर्म है। आप अंडरकुट खाना खाया, पूरा पका के नहीं खाया, तो टेप वॉर्म इन्फेक्शन टेनियासिस। शाइजोस्टोमियासिस, शाइजोस्टोमा स्पीशीज़ जो कि फ्लूक है, आपने तब भी कंटेमिनेटेड खाना खा लिया, कंटेमिनेटेड पानी पी लिया। मोस्टली जो वर्म्स है ना, वो कंटेमिनेटेड खाना या कंटेमिनेटेड पानी आप पी लेते हो ना, अंडरकुट खाना या सही से खाना पका के नहीं खाते हो, तो उसमें ये मोस्टली फैलते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन आपका हुकवॉर्म इन्फेक्शन। हुकवॉर्म इन्फेक्शन आपका वेक्टर कौन सा है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूनेली, ये ए लिखा हुआ है। नेक्टर एरिकनस, ये हुक, इसमें क्या होता है, लार्वा जो है आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है अगर आप कंटेमिनेटेड सॉइल में खड़े हैं। अभी क्या देखा, पैरासिटिक में प्रोटोजोन डिजीज़ और वॉर्म डिजीज़। एम्बियासिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका, काजेटिव एजेंट है, देखिए।
जार्डियासिस, जार्डिया लिम्बिया, मलेरिया, ट्राइकोमोनियासिस, ये सब प्रोटोजोन डिजीज़, वॉर्म डिजीज़ आप गैसिस, टेनियासिस, हुक वॉर्म इन्फेक्शन, फ्लेरियासिस। अब देखिए, ये देखो, आपने यहाँ देखना है जो फंगस का था फुट, वो एथलीट फुट था, और ये एलिफेंटियासिस ये किसकी वजह से होता है? वुचेरिया ब्रैंक्रॉफ्टी एजेंट है इसका। ये क्या आपका पैरासाइट। हुकवॉर्म देखो, अगर आप इन्फेक्टेड सॉइल में खड़े हो तो लार्वा वहाँ से आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, फूड के एंटर कर जाते हैं, ठीक है। टीनिया है जो आपने अनकुक्ड खाना खाया, मीट खाया, ठीक है। एस्केरेसिस क्या होता है? आपने कंटेमिनेटेड फूड खा लिया, कंटेमिनेटेड सॉइल से, जैसे कोई भी चीज़ उसको धोया नहीं, अच्छे से प्रॉपर धोया नहीं, आपने वही कुक कर लिया। कि बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, पैरासाइट की होगी, फंगल होगी। देखो, वायरस की पढ़ ली हमने, बैक्टीरियल पढ़ ली, फंगस पढ़ ली, प्रोटोजोन में पैरासाइट, वॉर्म वाली भी पढ़ ली। अब हमारी आती है सेक्स क्रोमोसोम की डिजीज़, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप इनको पेयर में करो तो कितना आएगा? 23। कभी क्या होता है आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है तो 46 से 47, 48 इंक्रीज़ हो जाता है नंबर। अगर कम होगा तो 45, 44 इस तरह आ जाता है। सेक्स क्रोमोसोम का टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल मैंने आपको क्या बताया, 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे एक एक्स की कॉपी प्रेजेंट होती है लेकिन दूसरी एक्स की कॉपी जो है वो एब्सेंट होती है, इसलिए 46 की बजाय आप में 45 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो मिसिंग ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी से होता है। कभी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम एबनॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, इसका ये मतलब होता क्या है। अब देखिए, फीमेल है, अंडर डेवलप्ड ओवरीज उसकी होंगी। नॉर्मल फीमेल में ओवरीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बीमारी लड़कियों में है तो वही जो मेन उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनमें कोई बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगी। हाइट उनकी छोटी होती है, ब्रॉड चेस्ट होती है, वेब्ड नेक, उनकी ना ऐसे गर्दन देखो ना आप, अगर तो ऐसे ना फोल्ड्स पड़े होते हैं, ठीक है। डिलेड प्यूबर्टी इनमें होती है। क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल्स में पाया जाता है। इसमें जो है नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है एक्स्ट्रा। एक्स जो है आपको पता है, एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल के, एक्स वाई जो है वो मेल के। अगर किसी मेल में एक्स्ट्रा एक्स की कॉपी आ गई है तो वो क्या होगा, उसमें फेमाइन कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी जब एक्स क्रोमोसोम की आ जाती है तो उसमें जो भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो उसमें क्या होगा, गाइनिकोमेस्टिया क्या होता है, इसमें फीमेल की तरह एनलार्ज ब्रेस्ट टिश्यू मेल में देखा जाता है। टेस्टिस इसकी स्मॉल होती हैं, रिड्यूस इसकी, कहीं देखना आप बॉयज़ उनमें ना फेशियल हेयर्स या दाढ़ी वगैरह कम आती है। क्लिन फिल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड हैं तो उन सब में ये चीज़ें आपको देखी जाएंगी। टॉल होते हैं वो, बाकी मैंने आपको बता दिया। इनफर्टिलिटी इशू उनमें भी काज होता है, बॉडी के हेयर रिड्यूस होते हैं उनकी, फेशियल की भी इतनी दाढ़ी वगैरह हेयर नहीं आती क्योंकि फेमिन करेक्टर है। एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक्स किसका, ये है फीमेल का है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मेल में आ जाता है। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम क्या मतलब, 2 एक्स तो होते ही हैं, एक और एक्स आ गया तो नंबर कितना हो गया क्रोमोसोम का, 47। इसमें क्या होता है, फीमेल्स में देखी गई है, फीमेल्स में अगर एक्स्ट्रा एक एक्स क्रोमोसोम आ गया तो इसमें पहले तो इसमें ना सिम्टम दिखते नहीं हैं, अगर दिखें तो फीमेल की बॉडी टॉल होती है लेकिन उसको लर्निंग में उसको प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं और वो प्रॉपर बात भी नहीं कर पाती है। डेवलपमेंट स्पीचेस को भी एक्स वाई वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई तो मेल में हुआ और एक्स्ट्रा वाई आ गया, 47 क्रोमोसोम्स हो गए। एक्स्ट्रा कॉपी किसकी है, वाई की। एक्स वाई तो नॉर्मल थे ना, एक्स और वाई, ये एक्स और वाई नॉर्मल थे और एक एक्स्ट्रा आ गया इसमें।
ये मेल्स में होता है एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम जो मेल में प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है, मेल जो है वो नॉर्मल टॉल होता है, इंडिविजुअल हैव नॉर्मल नॉर्मल सेक्सुअल और फर्टिलिटी की नॉर्मल होती है, लेकिन उसको लर्निंग और स्पीच में डिफ़िकल्टी आती है XYY सिंड्रोम में। ठीक है, अब देखिए टर्नर सिंड्रोम किस में कहा मैंने, फीमेल में होता है। अब देखिए इनकी नेक जो है छोटी सी होती है, मिसिंग ऑफ 1X क्रोमोसोम, जिसकी वजह से अब इनका क्रोमोसोम पैटर्न कितना है 45 प्लस X, नहीं तो 46 होना था। क्लिन फिल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल्स में होता है, एक्स्ट्रा X कॉपी आ जाती है, तो इनमें फमाइन करेक्टर आपको दिखते हैं। ठीक है, गाइनी जो होता है ना, गाइनी वर्ड मोस्टली फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। गाइनी कोमेस्टिया, गाइनी जो है फीमेल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। आप हॉस्पिटल में देखो गायनाकोलॉजी के पास जाना है जी, गायनाकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाना है, तो गाइनी जो वर्ड है वो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें ब्रेस्ट है जो इसकी फ़ीमेल की तरह है। ट्रिपल X सिंड्रोम, उसमें एक्स्ट्रा एक X आ जाता है, फीमेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लड़कियाँ ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। ठीक है, समझने में प्रॉब्लम आ जाती है, लर्निंग प्रॉब्लम्स आती है। मेल में XYY सिंड्रोम, वाई एक की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, इसमें ये भी इफ़ेक्ट करते हैं मेल को। लंबे होते हैं मेल, नॉर्मल होते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इनको लर्निंग प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, यह आपकी कौन सी आ गई, सेक्स क्रोमोसोम डिजीज़। कॉमन जेनेटिक डिजीज़ कौन सी हो, डाउन सिंड्रोम में क्या 3 बारी कॉपियाँ आ जाती हैं। ठीक है, 3 बारी 21 क्रोमोसोम की कॉपियाँ प्रेजेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जो हैं, फेशियल फीचर आप इसके देखो वो भी थोड़े अलग होते हैं। डेवलपमेंटल डिले देखो, जो भी उसको प्रॉपर उसको बॉडी डेवलपमेंट होनी थी वो भी उसकी डिले हो जाती है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज़ किस में होती है, जब आपकी हीमोग्लोबिन जीन में कोई भी अगर म्यूटेशन होती है उसमें सिकल सेल डिजीज़ होती है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, आपके आरबीसीज जो हैं, आरबीसीज नॉर्मल ऐसे होते हैं, तो वो फिर ना सिकल शेप बन जाते हैं, तो प्रॉपर आपका ब्लड फॉर्मेशन नहीं बनता। जब ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, डिफ़िकल्टी क्लॉटिंग में, ब्लड अगर का कट लग जाता है तो क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देन आपका कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो एक ना यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है, एक नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस आपकी विटामिन की डिजीज़ है, उसको कंफ्यूज मत करना इनसे। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस कब होती है, अगर म्यूटेशन होगी आपकी बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, कलर की विजन के जो जीन्स हैं उनमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी और आपको रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। थैलीसीमिया, इसमें क्या हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनेंगी नहीं तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगी, आपको थकान ज़्यादातर रहेगी और एनलार्ज स्प्लीन। नेक्स्ट आपकी है सिस्टिक फिब्रियोसिस। सिस्टिक फिब्रियोसिस जीन में अगर म्यूटेशन आ गई तो सिस्टिक फिब्रियोसिस हो जाता है आपको। इसमें क्या होता है, आपकी लंग्स के अराउंड एक थिक म्यूकस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको अफेक्ट होता है। हंटिंग डिजीज़ क्या होती है, आपकी HTT जीन में प्रॉब्लम आती है और इसमें नर्वस सिस्टम जो है आपका कॉन्टीन्यूसली डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी कॉमन जेनेटिक डिजीज़ है। देखिए डाउन सिंड्रोम मैंने क्या कहा, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, 3 बार इसकी कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एल्बिनिज़म में देखिए काफ़ी ज़्यादा इंसान गोरा दिखता है, इतना फेयर मेलानिन प्रोडक्शन होती नहीं बॉडी में। सिस्टिक फिब्रियोसिस आपकी लंग की डिजीज़ है। सिक्कल सेल एनीमिया देखिए, नॉर्मल आपका आरबीसी इस तरह का होता है। ठीक है, लेकिन सिक्कल में सिक्कल शेप, सिक्कल क्या होता है, जिससे आप घास वगैरह नहीं गाँव में काटते हैं, जिसको हम दराट भी बोलते हैं अगर इफ़ आई एम करेक्ट, उस शेप की बन जाता है। सिक्कल सेल में आपका अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। हीमोफीलिया में देखिए, ये देखो स्वेलिंग, जॉइंट पेन हो जाता है। इसमें क्या होता है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें ब्लड जेनेटिक डिजीज़ होते हैं। अब आपका
ऑर्गन सिस्टम की कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आपके अस्थमा की डिज़ीज़ आती है, टीबी की डिज़ीज़, आपके हमने टीबी पढ़ा पीछे, टीबी किस माइक्रोब किसकी वजह से फैलता है, याद करो, बैक्टीरिया। ये देखो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन इसका इफेक्ट हमने कहाँ देखा अभी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ में। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में देखा कौन सी एग्जांपल्स है, अस्थमा हो अगर हो जाए आपको तो वो किससे रिलेटेड होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। टीबी आपको हो जाए वो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। काफ़ी समय तक आपको पल्मोनरी डिजीज़ रहे तो बोलते हैं इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक होता है काफ़ी समय लंबे से। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में कौन कौन सा आता है आपका, हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है CAD, हाइपरटेंशन आपको। स्पायरोमीटर मोस्टली यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ में अस्थमा को चेक करने के लिए। अगर ज़्यादा आपको बीमारी है फिर चेस्ट का एक्सरे भी किया जाता है, CT स्कैन भी लंग कैंसर के लिए किया जाता है। हाइपरटेंशन है ना अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, उसको आपको किससे चेक किया जाता है, सेफ्मोमैनोमीटर, BP का अपरेटस है, BP चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर। हार्ट फेलियर तो उसके लिए ECG आपको रिकमेंड करते हैं टेस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे आपके अल्सर हो जाते हैं, लीवर की डिजीज़ हो जाती है, क्रोनिक लीवर डिजीज़, तो अगर ये इनमें से किसी का भी नाम आए तो ये कौन सी डिजीज़ है आपकी, डाइजेस्टिव। नर्वस सिस्टम में जैसे आपकी पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, भूल ही जाता, भूलने की बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब आपकी नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है। एंडोक्राइन सिस्टम से आपकी अगर कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपर थायराइड हो जाता है किसी को, हाइपो कम हो जाता है थायराइड बनना, उसको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, ग्लूकोमीटर, ब्लड ग्लूकोज शुगर, किसी को डायबिटीज़ हो गया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा आ जाता है, नीमिया, खून की कमी। ये देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखो इससे कौन कौन सी डिजीज़ है, हाइपरटेंशन, ये आपके दिल के रिलेटेड है, टेंशन नहीं लिया करो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर, देखो कितनी डिजीज़ हैं। रेस्पिरेटरी में आपको अस्थमा लगता है, COPD, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लंग। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा आपको अल्सर बन जाता है, कईयों को है ना खाना शाना खाते रहते हैं ना सब खट्टा पानी जैसे होता है ना वो चढ़ता रहता है, बोलते हैं ना खट्टा पानी आ रहा है बार बार, अल्सर बन जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नर्वस सिस्टम में देखो स्ट्रोक आता है। अच्छा आप एक ना हार्ट स्ट्रोक भी होता है, ये पढ़ना आप, हार्ट स्ट्रोक में और इसमें क्या डिफरेंस है। पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, ये सब डिजीज़ें, गाउट देखो। इम्यून सिस्टम में क्या होता है आपको, एलर्जी, अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक है आपको एलर्जीज बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है। HIV एड्स वायरस आपको बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट करेगा, ऊपर वाला ना करे किसी को हो। देखिए रिप्रोडक्टिव डिजीज़ में सिस्ट मोस्टली फीमेल्स को बनती है, इनफर्टिलिटी काज होता है। यूरिनरी में UTI इन्फेक्शन मोस्टली फीमेल्स को कॉमन होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन से डायबिटीज़ मोस्टली है, थायराइड की, एडिसन डिजीज़, क्यूशन डिजीज़, ये देखो ये भी पूछा जा सकता है आपको, एडिसन डिजीज़, क्यूशन डिजीज़ किससे रिलेटेड है। अब देखो जैसे हाइपरटेंशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। प्रेगनेंसी में जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, फ्रैक्चर हो तो उसका एक्सरे करते हैं, हार्ट हो तो ECG करते हैं, मलेरिया में माइक्रोस्कोप ब्लड सीमे टेस्ट करते हैं, TB में चेस्ट के एक्सरे करते हैं, अस्थमा हो स्पायरोमीटर, डायबिटीज़ हो ग्लूकोमीटर या ब्लड शुगर टेस्ट, हाइपरटेंशन में ये, ठीक है। ये देखो वाइटल कौन कौन सी, हार्ट अटैक मोस्टली आपकी वाइटल डिजीज़ है, स्ट्रोक होना, ठीक है, स्ट्रोक आपका ब्रेन में भी होता है, कैंसर होना, कैंसर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, किडनी फेलियर, काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ हैं। तो आई होप आपका जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है आपका पूरा हो, आपको क्वेश्चन निकले। आपने क्या करना है, इसको रिवाइज़ करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने बड़ी मेहनत से इतने डिटेल में आपके लिए ना एक एक सोच रही थी मैं आपको ना MCQs भी करवाऊँ, लेकिन फिर क्या होगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा है तो अगर किसी के MCQs नहीं निकले तो होता है ना डिसहार्टेंड हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है।
तो मैं क्या करूँगी, आपका नेक्स्ट लेक्चर में इसके ना MCQs लाऊंगी, आपने सब ने अच्छे से पढ़ के आना और MCQ सॉल्व करने इसके, ठीक है। थैंक यू। बार बार इसको देखो, रिपीट देखो, इसको नोट्स बनाओ इसके, ताकि आपका ना हर एग्ज़ाम में यही सेम ही रहेगा। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनि इससे बाहर नहीं आएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके।